नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से सदर पाकिस्तान का एक ट्वीट गर्दिश कर रहा है और उस पर बहुत लय दे हो रही है। सदर मुमलिकत का दावा यह है कि मैंने बिल पर दस्तखत नहीं किए। अमले को कहा कि मैंने बिल वापस भेज दो, और अमले ने बिल वापस भेजने के बजाय पता नहीं कैसे मेरे दस्तखत किए और वो कानून का दर्जा हासिल कर गया। इस पर वजारत कानून की तरफ से आइनी और कानूनी माहिरीन की आरा आई कि सदर की खामोशी की वजह से दो तीन तरीके होते हैं कि सदर एतराज़ लगा कर बिल को वापस भेजे पार्लियामेंट की तरफ, या दस्तखत करके उसे कानून का दर्जा दे, या खामोश रहे और फिर उस खामोशी की वजह से वो ख़ुद ब खुद मुद्दत गुज़रने के बाद वो बिल जो है वो कानून का दर्जा हासिल कर लेता है। इस पर बड़ी कल से लहदे हो रही है। आइनी और कानूनी माहिरीन वजारत कानून व इंसाफ वो ये दावेदार हैं कि सदर की खामोशी की वजह से नोटिफिकेशन जारी हो गया, वो बिल कानून का अब हिस्सा बन गया। और सदर पाकिस्तान के ट्वीट से हलचल ये मची हुई है कि मैंने तो उस बिल पर दस्तखत नहीं किए, अमले को कहा वापस भेजो। इस पर तो ज़ाहिर है कल से शोर मचा हुआ है, पूरा मुल्क इस पर हाहाकार जो है वो कर रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान को ये सज़ा मिली कि जो पार्लियामेंट ने नामूसे सहाबा वाले बैत का बिल भेजा, तो सदर को कम अज़ कम इतनी तो तौफीक होनी चाहिए थी कि वो मुक़द्दसात इस्लाम के बारे में भेजे हुए बिल पर फिल फौर दस्तखत कर देते और समझते कि ये मेरा फ़रीज़ा है कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की इज़्ज़त व नामूस, आले बैत अतहार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की इज़्ज़त व नामूस, हज़रत सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हसनैन करीमैन हज़रत इमाम हसन मुश्तबा, हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खुलाफ़ाए राशिदीन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जितने हज़रात हैं या दीगर सहाबा वाले बैत हैं, अगर इस्लामी मुल्क में उनकी नामूस का, उनकी हिफाजत का, उनकी इज़्ज़त का बिल सदर पाकिस्तान के पास जाए और सदर इतने दिन सोचने में मसरूफ़ रहे और सोचने में गुजार दे कि इस बिल पर दस्तखत करने हैं या नहीं करने, तो फिर उसका नतीजा और अंजाम अलवी साहब यही होता है जो आपके साथ हुआ कि जब आप इस्लाम के दस्तूर को सहाबा किराम, आले बैत अतहार, दीगर मुक़द्दसात इस्लाम, अज़वाज मुताहरात, उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना के बारे में इतनी सोचो विचार में मसरूफ़ रहेंगे, तो कोई अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से भी कोई बात होगी कि नहीं, कोई इंतकाम आएगा कि नहीं। तो ये वो इस्लाम की तरफ से आप पर जो है ये अजाब आया कि आप कल से जो है वो पूरे मुल्क में शोर मचा हुआ है। तो आपको ये चाहिए था कि जब वो बिल गया था नामूसे सहाबा वाले बैत का, तो वो जो है वो उस पर आप फिल फौर दस्तखत कर देते। अब जिस तरह दूसरे बिल मुद्दत पूरी होने के बाद कानून का हिस्सा बन चुके, नामूसे सहाबा वाले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाला बिल भी मुद्दत गुजरने के बाद वो कानून का हिस्सा बन चुका है। और वजारत कानून व इंसाफ की खिदमत में गुजारिश है कि आप भी सदर पाकिस्तान की तरह टाल मटोल से काम न लें। नामूसे सहाबा वाले बैत का जो बिल है ये इस्लामी मुल्क है, मुसलमान इसमें बसते हैं। कोई भी मुसलमान ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के बारे में या आले बैत अतहार के बारे में कोई नाज़ेबा कलिमात कहे या सुने। जो गुंडे, जो बदमाश और जो लईन, जो मुल्हिद किस्म के, सेकुलर किस्म के लोग इस तरह की जसारत करते हैं, ये कानून उनको लगाम डालेगा, ये कानून उनके मुंह को बंद करेगा। फितना फसाद की राह जो है वो ख़त्म हो जाएगी और लोग जो है वो पुरअमन ज़िंदगी बसर करेंगे। ये इस्लामी मुल्क है, आइन व कानून के मुताबिक जो इस्लामी बिल्स हैं जिनके में इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की बात है, पार्लियामेंट को भी, दीगर तमाम इदारों को भी, तमाम लोगों को भी, सदर पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो मुसलमानों के लिए इस्लामी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की जो बात है उसको प्रायोरिटी पर रखें, संजीदगी से लें और पहले नंबर पर रख कर इन बातों पर गौर व फिक्र करें
تاکہ فتنہ و فساد کی راہ کو جو ہے وہ روکا جا سکے اور امن کا راستہ جو ہے وہ بحال کیا جا سکے۔ قانون پہلی بات ہے بنانے میں بہت ساری رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، اور پھر جب قانون بن جاتا ہے تو اسلامی قوانین کے حوالے سے عدلیہ کا، انتظامیہ کا رویہ بھی انتہائی مایوس کن رہا ہے اب تک، جس کی وجہ سے پھر جب رد عمل آتا ہے تو اس سے ملک کی بہت بڑی بدنامی ہوتی ہے اور بہت بڑا ہیجان بپا ہوتا ہے اور لوگ مشتعل ہوتے ہیں اور پھر ظلم و ستم کا بازار گرم ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ہماری گزارش یہی ہے کہ یہ جو تاموس نہابہ اور ناموس اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بل ہے، وزارت قانون و انصاف فوری طور پر اس کا نوٹیفیکیشن کرے، یہ قانون کا حصہ بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، پاکستان کی خیر فرمائے۔